के बारे में। यूसुफ जो उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया था, उसे मारकर अधमुआ करके छोड़ दिया था और इश्माइलियों के हाथों में बेच दिया था। और ये वही यूसुफ है जब वो फिरौन में वहां मिस्र में एक राजा के समान बन चुका है, एक प्रधान बन चुका है और उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। परंतु बहुत सालों के बाद, बहुत समय के बाद जब यूसुफ के भाई उससे मिलने के लिए आए, तब यूसुफ के मन में ये प्रेम जो ठंडा पड़ चुका था, उसके भाइयों के मन में प्रेम ठंडा पड़ चुका था। तो लिखा यूसुफ यहां पर उस प्रेम की गर्माहट को दोबारा महसूस करता है। अब वो क्या कर रहा है, वो अब उनके सामने रो नहीं पा रहा है। अरे ये वही मेरे भाई है जिन्होंने मुझे मार डाला था, मुझे बेच डाला था। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए यही यूसुफ अब उनके सामने रोने से भी शर्मा रहा है और वो जगह ढूंढ रहा है भी कहां जाकर मैं अपने आंसू बहाऊं। वो जगह ढूंढ रहा है, स्थान ढूंढ रहा है। हालेलुया। आप पढ़िए इसको। यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वो तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। और वहां जाकर रो पड़ा। भाइयों के सामने नहीं रो पाया। कारण क्या था? उनके प्रति प्रेम ठंडा पड़ चुका था। हालेलुया। प्रेम जो था वो ठंडा पड़ चुका था। परंतु जब वो सामने भी आ गए, आज मन करता था कि मैं रो, परंतु उनके सामने वो रो नहीं पाया। वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो जगह ढूंढने लगा और लिखा फिर वो अपनी कोठरी में गया, वहां जाकर रोने लगा। ऐसा होता है ना, कई बार बहुत समय के बाद ऐसा कोई भाई कोई बहन मिलते हैं तो हमारे मन में आता है कि अंदर से मन रो रहा होता है। अब यूसुफ का पता नहीं कितना मन बना हुआ था, परंतु उसका मन अपने भाइयों के सामने रोने के लिए खुला ही नहीं, क्योंकि प्रेम ठंडा पड़ चुका था। हालेलुया। यही बात होशे नबी की पुस्तक में भी लिखी है। 11 उसकी 8 में पढ़ेंगे। होशे नबी की पुस्तक 11 उसकी 8। होशे नबी 11 उसकी 8। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? हे इज़राइल, हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं? और सबोयिम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है। हाँ जी। मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़काने ना दूंगा। और यहोवा कहता, मैं अपने क्रोध को भड़काने ना दूंगा, क्योंकि उसका मन पिघल गया। किसके प्रति? इज़राइल के प्रति, प्रेम के प्रति। हालेलुया। तो आप देखिए, जब हृदय में ये बात आती है तो यानी कि प्रेम ठंडा था, ठंडा पड़ चुका है प्रेम। हालेलुया। जब रिश्तों में आंतरिक प्रेम ठंडा पड़ जाता है तो उसमें वो गर्माहट नहीं रहती है। और यही बात आज के समय में, आज के युग में सबसे ज्यादा हो रही है। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, एक आधा पंखा पीछे चला दो, कोई बात नहीं। एक इस तरफ चला दो, एक इस तरफ चला दो। हालेलुया हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रिश्तों में जब गर्माहट खत्म हो जाती है तो प्रेम ठंडा पड़ जाता है। मैंने नहीं मिलना उससे, एक दो बार थोड़ा सा रूडली बात कर लो, कोई भी ऐसी बात कह दो तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, नहीं मिलने कोई गल नहीं, ना मिला। प्रेम ठंडा पड़ चुका है, वो गर्माहट खत्म हो चुकी है। और ठंडा प्रेम धोखा देता है। इसका असर ये है कि भाई भाई को धोखा देता है। और मत्ती की इंजील 24 उसकी 10 में लिखा है, पढ़िए इसको थोड़ा जल्दी से। मत्ती की इंजील 24 उसकी 10, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तब बहुत से ठोकरें खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। किसके कारण? ठंडे प्रेम के कारण। ये अंत समय की बातें हैं। और ये जो ठंडा प्रेम है, ये कहां पर है? कलीसियाओं में है, चर्चिस में है, परिवारों में है।
हालेलुया। हालेलुया। और लिखा कि इसके कारण क्या होगा, वो भाई भाई को धोखा देगा और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। पढ़िए। और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता। और देखिए, ये घृणा पाखंडी प्रेम का अंतिम परिणाम है। देखो, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को पकड़वा रहा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, ठंडे प्रेम के कारण, अधर्म के बढ़ने के कारण। और लिखा है, ये घृणा पाखंडी प्रेम का अंतिम परिणाम है, वह प्रेम जिसमें गर्माहट निकल गई है और बर्फ आ गई है, और नतीजा अब सिर्फ पाखंडी प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या है, घृणा है, जो भाई भाई को धोखा देती है। ठंडा प्रेम अधर्म से उत्पन्न होता है। किससे? अधर्म से। ये जो ठंडा प्रेम है ना, प्रेम ठंडा पड़ जाता है, गर्माहट खत्म हो जाती है, प्रेम ठंडा हो जाता है। किसके कारण? अधर्म के कारण। अब अधर्म कहां बढ़ा? आपके अंदर। आपने अपने प्रेम को ठंडा किया, आपने परमेश्वर के प्रति अपने आप को ठंडा किया, तो आपका जो प्रेम की गर्माहट थी वो भी क्या हो गई? धीमी हो गई, ठंडी हो गई। हालेलुया। अब देखिए, पहले तीमुथियुस 4 उसकी 1 पढ़िए इसको जल्दी से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर आने विश्वास से वाले करेंगे। समयों में क्या होगा? बहुत सारे लोग कहां पर मन लगा लेंगे? भरमाने वाली आत्मा। भरमाने वाली आत्मा पर मन लगा लेंगे। अब ये भरमाने वाली आत्मा कहां आएंगी? बताइए। ये चर्चेस में, कलीसियाओं में आएंगी। भरमाना किसे? शैतान ने एक विश्वासी को। किसे? जो उसके कब्जे में पहले से है, जिसके अधिकार में पहले से है। शैतान को वहां पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। उसे मालूम ये तो पहले ही मेरे लोग हैं, ये पहले से ही मेरी और है। भरमाएगा किसे? जो एक वचन के साथ खड़ा व्यक्ति है, जो एक विश्वासी है, उससे वो भरमाएगा। लिखा है, आने वाले समयों में बहुत सारे लोग को कहां लग जाएंगे? भरमाने वाली आत्माओं के पीछे लग जाएंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर क्या करेंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। अब कौन बहकेगा? विश्वासी। क्यों भाई जी? किसने बहकना है? विश्वासी ने बहकना है। और ये काम कहां पर होंगे? चर्चिस में, कलीसियाओं में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़िए इसको आगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दाबा गया है। और अब निकालिए दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 1। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1 आयत। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये स्मरण रख। अब देखिए, यीशु मसीह यहाँ आपको बातें याद रखने के लिए कह रहा है, स्मरण करने के लिए। और ये बातें कलीसिया ने स्मरण रखनी है, याद रखनी है। कब कोई आपको फुसलाता है, कौन सी बातें कह रहा है, आपको ये याद रखना है कि इसके पीछे कौन है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए इसको। पर ये स्मरण रख हाँ। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर ये स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये कठिन समय कहां पर आएंगे? कलीसियाओं में, चर्चेस में आएंगे, परिवारों में आएंगे। ये कठिन समय उनके ऊपर नहीं आएंगे। लिखा है, दुष्टों की तो बहाली है, वो बड़े सुखी के साथ रह रहे हैं। परंतु कठिन समय कहां पर है? ये कलीसियाओं के ऊपर है। ये आपने देखना है कि इस समय में किस प्रकार से निकला, और ये पहले से ही याद करवा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर पहले चेतावनी दे दी, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे।
क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। जैसे ही अपनी बात का मतलब निकला, अपना काम निकला, बस साइड हो गए, निकल गए। जैसे ही अपना जो मन में था, अपनी इच्छा पूरी हुई, निकल गए। अगर पूरी नहीं हुई तब भी निकल गए। दोनों बातें आ रही है ना। तब भी वो साइड में अपने स्वार्थ मन के कारण, स्वार्थी लोग, जब मतलब होता है बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़ी आवभगत, बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही गले मिलना, ये सब वो सब पुरानी बातें याद करवानी, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, वो सब बातें। स्वार्थी लोग, हालेलुया। ये कब आएंगे? अंतिम समय में। याद रखना, अंत समय में क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पढ़िए सिस्टर्स को आगे। लोभी, हाँ, दीनवार, स्वार्थी, लोभी और दीनवार। ढींगमार मान समझते क्या होता है? बड़ी बड़ी ढींगे मारने वाले। अच्छा, अगर आपने कहा कि मैंने प्रभु की कृपा से 10 मिनट आधा घंटा दुआ की, मैं सारी रात दुआ की थी। अच्छा, सारी रात दुआ की, वो बोलेगा, है ना, ढींगमार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। जैसे किसी ने बोल दिया मेरा बच्चा बड़ी अच्छी बाइबल पढ़ता, साड़ा बच्चा संडे स्कूल दे बच्चे में पढ़ाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा बड़ा शोर, ये कौन लोग? भींग मारने वाले। अंदर कुछ नहीं है, परंतु दिखाएंगे ऐसे कि जैसे सब कुछ मैं ही हूं, जो कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये अधर्म के बढ़ने का कारण है, और ये ऐसे लोग कलीसियाओं में होंगे। नबी ने कहा कि चर्च में, हर एक चर्च में, हर कलीसिया में 3 प्रकार के लोग होंगे। जानते हैं कौन कौन से, कैसे कैसे? विश्वासी, झूठे विश्वासी और ढोंगी विश्वासी। एक होंगे दूसरे झूठे विश्वासी, तीसरे ढोंगी विश्वासी। कहां पर होंगे ये? चर्च में होंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो अपना ढोंग वाला विश्वास चर्च में दिखाएंगे आके। अगर एक बहन थोड़ा सा रोक के दुआ करे ना, वो तो जैसे ना पुब्बा मार मार के रोके बताएगा, फिर मैं तो प्रभु के आगे रो रहा हूं भाई। तो थोड़ी देर बाद जब देखो बिल्कुल हंस रहा होता है, और भाई जी ठीक ठाक है, बहन जी ठीक ठाक है, फिर मैंने देखो इस तरह रोकर दुआ की है, बताएगा, पूछेगा कि भाई आज आपकी प्रार्थना बढ़िया आत्मिक प्रार्थना थी। ये भीम मारने वाले लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। अभिमानी, निंदक। जन निंदक कौन लोग? निंदा करने वाले। क्यों भाई बोला? कौन लोग हैं? निंदा करने वाले। ये चर्च है, खुदा की उपस्थिति है। किसकी? खुदा की उपस्थिति। तो यहाँ पर हमें बड़े आराम के साथ बैठना है। कैसे? आराम के साथ। क्यों सिस्टर मीरा जी? बड़े आराम के साथ बैठना है, कहीं वचन अंतर ना चला जाए, है ना? समझे मेरी बात को? बड़े आराम के साथ बैठना है। चाहे तो आप आंखें भी बंद कर सकती हैं। तो जैसे ही नजदीक जाएंगे भाई डीकन, आमीन, मैं वचन बड़े ध्यान से सुन रहा था, है ना? पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो? हिलो, जागो। आमीन, धन्यवाद प्रभु, है ना? तो ये कुछ ऐसा नहीं करना हमें। प्रभु की उपस्थिति है ये, खुदा की हजूरी है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी उपस्थिति है? प्रभु की उपस्थिति है। आराम के साथ बैठना है, तंगी नहीं होनी चाहिए, हिलाना मत को जाकर। मैं स्वर्गों में हूँ, मैं तो स्वर्ग की सैर कर रहा था, है ना?
वो बोले अभी नहीं जाना, वचन के टाइम में नहीं जाना स्वर्ग में, जब घर में होते हो दुआ कर रहे हैं तब जाइए स्वर्ग में, है ना? घर में जाइए, जब वचन आ रहा है तो वचन को लेना है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, पढ़िए। कृतघ्न, कृतघ्न, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित। क्षमा रहित, अब ये लोग कहां पर पाए जाने हैं? कलीसियाओं में। और आप देखिए ये अंतिम दिनों की बात है। ये इसीलिए इसका कारण क्या है? यही लोग आपके जीवन में अधर्म को बढ़ाने वाले होते हैं। यही आपके आत्मिक प्रेम की गर्माहट को खत्म करते हैं। हमेशा नेगेटिव बातें आकर करेंगे, हमेशा ऐसी बातें करेंगे, नहीं मैंने बड़ी दवाइयां खाई अभी तक ठीक नहीं हुआ, बड़ी प्रार्थना करवाई अभी तक ठीक नहीं हुआ, हमारे पास्टर ने ये किया तब भी ठीक नहीं हुए। ये नेगेटिव लोग आपके जीवन में अधर्म को बढ़ाते हैं, आपके प्रेम को ठंडा करते हैं। हालेलुया। परंतु ये कब है? ये अंतिम दिनों में है, कलीसियाओं के अंदर होगा, ये लोग कलीसियाओं में पाए जाएंगे। हालेलुया। पढ़िए इसको आगे। क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी। आजकल लगता है नहीं जो दोष सबसे ज्यादा, बताइए, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले। लूका की अंजील में, मत्ती की अंजील में भी लिखा है एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। तो ये दोष लगाने वाले कहां होंगे? कलीसियाओं में होंगे, अंतिम दिनों में होंगे, कलीसियाओं में। तो आप देखिए, हम देख रहे हैं, अच्छा बाढ़ आ गई बड़ी जबरदस्त, नाश हो गया, बस संसार खत्म होने वाला है। अरे ये तो शुरुआत है, ये तो पीड़ाओं का लिखा, बाइबल खुदा का कलाम कहता है ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, शुरुआत ही हुई है ये। अगर शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा? हालेलुया। तो आप देखिए, आप उन बातों को देखकर हम हिसाब लगाते हैं, अच्छा ये तो संसार के लोगों के साथ होना है, नाश हो रहे हैं लोग, अब पापी लोग नाश हो रहे हैं, अधर्मी लोग नाश हो रहे हैं। आपके अंदर क्या हो रहा है ये देखो पहले, आपके चर्च में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, उसको देखें पहले। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, किसके कारण? अधर्म के बढ़ने के कारण। अधर्म बढ़ेगा, प्रेम ठंडा होगा। अब देखिए खुदा का कलाम कहता है, इसको हम पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसकी 1 और 3। दूसरा पतरस 2 अध्याय 1 और 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। अब देखिए झूठे भविष्यवक्ता कहां पर आएंगे? बताइए, चर्चों में आएंगे। क्यों भाई अमरनाथ जी, भाई तुला कहां पर आएंगे? कलीसियाओं में। झूठे शिक्षक कहां आएंगे? अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे आपको कोई बाहर कोई व्यक्ति मिल जाए, अच्छा जी आपको बाइबल में ऐसा पढ़ना चाहिए, खुदा ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, ऐसा तो नहीं है। आप जब चर्चिस में जाएंगे, आप जहां भी चर्च लगा होगा, आप वहां जाएंगे, वहां आपको ये ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, खास करके सोशल मीडिया पर। वहां जिसको भी थोड़ी सी दुआ करनी आ गई, चलो जी अपनी वीडियो क्लिप बनाकर डाल दी। तो ये कहां पर होंगे? कलीसियाओं में, चर्चिस में होंगे, परिवारों में होंगे। पढ़िए इसको आगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। चुपचाप आपके घर में आ जाएंगे और आपसे बातें करनी शुरू कर देंगे। बहन आपको मालूम है उस बहन ने ये काम किया, भाई आपको मालूम है उस भाई ने ये काम किया, छिप छिप कर आके बात करें, मालूम है ये कर देंगे तो बाकी काम उस बहन ने कर देना है, उस भाई ने कर देना है। हालेलुया। पढ़िए इसको आगे। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। और उस स्वामी का इनकार कर देंगे जिसने उन्हें क्या लिया है? मोल लिया। मोल लिया है। पढ़िए।
और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। अब पहला यूहन्ना 4 उसकी 1 पढ़ेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 1 आई। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। अब देखिए, आप पहले मुझे बताइए, आप आत्मा की प्रतीति कैसे करेंगे? बताइए, क्या आत्मा को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। आत्मा को छू सकते हैं, और फिर आपको कैसे मालूम पड़े हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, आत्मा वचन के थ्रू तो है ये बात। मतलब आत्मा आपसे कैसे बात कर रहा है? एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा। हो सकता है वो कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अब शैतान यीशु मसीह के पास आया ना, तो उसने क्या किया? उसने वचन ही लेकर आया था, पर यीशु मसीह जानता था कि ये अधूरा वचन लेकर आया है। इसी प्रकार से ऐसे लोग आपके पास आएंगे, अधूरा वचन लेकर आएंगे तो पहले जय मसीह की जय मसीह शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर बस परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी, परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। अब आपने उस वक्त ये ध्यान रखना है, ये कौन सा आत्मा है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्मा को परखो। आपके ही परिवार के प्रति आकर कोई व्यक्ति आपकी पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में या आपके पति के बारे में कुछ बातें करनी शुरू कर दे, तो क्या हमें उसकी बातों पर विश्वास करना है? नहीं करना है ना। तो फिर आत्मा को पहचानना है, हमें उस आत्मा को पहचानना है। अगर वो आपके पति की बुराई कर रहा है, आपकी पत्नी की बुराई कर रहा है, या आपके बच्चों की बुराई कर रहा है, या आपकी कलीसिया की बुराई कर रहा है, आपके पास्टर की बुराई कर रहा है, तो उस आत्मा की प्रतीति ना करो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ये घृणा पाखंडी प्रेम का अंतिम परिणाम है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है हर एक बात को परखो। हालेलुया। अब देखिए, विश्वासियों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के इस बढ़ते ठंडेपन की जड़ के अधिकार के प्रति गहरी शत्रुता है। मतलब कि ठंडे प्रेम की वजह से आज्ञाकारी नहीं होगी। अधर्म का मूल जड़ यही है कि आप वचन की आज्ञाकारी नहीं करेंगे। यही ठंडे प्रेम का कारण है कि मैं नहीं बात मानूंगा, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करूंगा। ये ठंडे प्रेम को बढ़ावा देने वाली बात है। अब देखिए, मैं अपने स्वरूप के बाहर या अपने हृदय से बाहर, अपनी मर्जी के बाहर मैं कोई भी किसी के भी अधीन नहीं होऊंगा। ये ठंडे प्रेम का कारण है। हालेलुया। यानी अधर्म आया तो घमंड आया, और मैं ये बात नहीं मानता, मैं नहीं करूंगा, ये बात मेरे अनुसार नहीं है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं किया, तो वह व्यक्ति अपने अधर्म में पड़कर ठंडा पड़ चुका है, जो वचन की आज्ञाकारी नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति, पौलुस की बात को ध्यान करें, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? ये आत्मा के मन के बजाय शरीर के मन से ग्रसित होते हैं। उन्हें एक रोग लगा हुआ है, जो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। ये एक बीमारी है, जैसा कि उस दिन प्रचार कर रहे थे, कौन सा था? भुलक्कड़पन का एक रोग है। तो ये भी एक रोग है कि वो शारीरिक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। अब देखिए, जो शरीर की बातों पर पौलुस कहता है, जो शरीर की बातों पर ध्यान लगाता है, चाहे अपने चाहे दूसरों के जीवन में झांकते हैं, वो कभी भी वचन के अधीन नहीं हो सकते। ये उस व्यक्ति का अधर्म का घमंड है। मैं नहीं मानूंगा इस बात को, वो व्यक्ति ऐसा कहेगा। हालेलुया। और ठंडे प्रेम का वचन कहता है, ठंडे प्रेम का मुकाबला किया जाना चाहिए। हालेलुया।
ठंडा प्रेम अधर्म के बढ़ने से पैदा होता है। हमें घमंड और आत्म संतुष्टि के विरुद्ध लड़ना होगा। अपने ही मन के प्रति हमें लड़ना होगा। मन तो बहुत कुछ कहता है, आज बहुत थक गया हूं, आज प्रार्थना नहीं करनी। कितनों का मन ऐसा कहता है, आज मैंने सारा दिन काम किया, आज प्रेयर नहीं करनी है। होता मन से बात होती है, कहता ना मन कभी कभी ऐसा है। आज मैं सफर बहुत किया है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, चलो छोड़ो कल करेंगे। ये आत्मिक ठंडापन की शुरुआत है। आप ठंडे हो रहे हैं, आपकी गर्माहट खत्म हो रही है। गर्माहट जो है वो वचन के प्रति आपको उत्तेजित बनाए रखती है, वो परमेश्वर की संगति के प्रति उत्तेजित बनाए रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो व्यक्ति क्या कहता है, हमें अहंकार, घमंड और आत्म संतुष्टि के विरुद्ध लड़ना होगा, अर्थात अपने हृदय में पैदा अधर्म की उस भावना के विरुद्ध जो कहते हैं कि मैं समर्पण नहीं करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं कि लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। जैसे फरीसी कहते थे, हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब मालूम है कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे चर्च जाना है, क्या करना है, हमें सब मालूम है। ये ठंडे प्रेम की शुरुआत है जो ऐसा कहता है। हालेलुया। अब देखिए, इसीलिए इब्रानियत 10:24 और उसकी 25 में लिखा है, पढ़िए इसको। तो यहां लिखा है, इससे पहले मैं बता दूं, ऐसे लोग अपनी पहचान स्वयं बनाना चाहते हैं, अपने नियम स्वयं बनाना चाहते हैं, और ऐसा करके स्वयं को पवित्रता से वो अलग कर लेते हैं, जो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जबकि बाइबल खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। पढ़िए। जैसे कि कितनों की रीति है, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो, अधिक किया करो। हालेलुया। अब भाई बहन जब एक दूसरे के घर में जाते हैं, ध्यान से सुनना बात को, जब हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, मिलने के लिए, किसी का हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं, तो हमें उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करनी है, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करके आनी है, ना कि हमें दूसरों के बारे में बातें करके आनी है। तो हमें बस क्या करना है, हमें उसी बात में सीमित रहना है, अपने उस प्रेम की जो गर्माहट है उसमें बने रहना है। हमें उस गर्माहट को खत्म नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है, जिससे ये होगा कि हमारे अंदर अधर्म बढ़ जाएगा। अगर हम बातें करनी शुरू कर देंगे तो आप कभी भी मसीह के प्रेम में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने पता क्या कहा, उसने कहा कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। हालेलुया। पहला प्रेम। अब पहले प्रेम की परिभाषा अगर देखें ना संसारिक तौर पर, लोग दूसरी तरफ प्रेम की बात को ले जाएंगे। ओ फलानी मेरी गर्लफ्रेंड थी, फलाना ये था, फलाना ये था, है ना, मेरा पहला प्यार बात वो था। लोग उसको लेते पहले प्रेम को। अब पिक्चरें जितनी ये बड़ी ना, ये बाइबल को पढ़ा गया है, परंतु शैतान ने इसका गलत इस्तेमाल किया। हालेलुया। देखिए प्रेम, है ना, जब प्रेम शब्द आता है तो हमें बहुत सारी संसारिक बातें याद आ जाती हैं, बहुत सारे संसारिक विचार याद आ जाते हैं, पर असली प्रेम तो बाइबल हमें सिखा रहा है। परमेश्वर का प्रेम, नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, यीशु से लिखा है कि तू अपना पहला वाला प्रेम भूल चुका है। अब आपने पहला प्रेम किससे किया बताइए। अब आप वहां पीछे उस स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में मत पहुंच जाना, है ना। वो उस प्रेम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बाइबल वाले प्रेम की बात कर रहा हूं। अब ये सवाल मैं नहीं कर रहा, अब यीशु मसीह कर रहा है कि तू अपना पहला वाला प्रेम भूल चुका है। अब जो पहला प्रेम था वो कौन सा प्रेम था, क्या था वो प्रेम? इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 4 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 2
अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम, पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। अब आप याद करो आपका पहला प्रेम कौन सा था। अब ये यीशु मसीह सवाल कर रहा है आपसे कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका। अब जब यीशु मसीह के साथ आपका पहला प्रेम पड़ा था, हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को, तब वो प्रेम कैसा था उसे याद करना है। और ये देखो यहां पर यीशु मसीह आपको स्मरण करवा रहा है, याद करवा रहा है कि तू मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका है। भूल चुका है। पढ़िए, इसलिए स्मरण कर इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है तू कहां से घिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और मन फिरा और पहले के समान क्या कर। यहां एक चेतावनी दे रहा है यीशु मसीह। पहले तो वो कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध एक गिला है, एक तेरे विरुद्ध मुझे शिकायत है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। अब याद कीजिए आप किन हालातों में, किस कंडीशन में चर्च में आए थे, तब आपका प्रेम कैसा था यीशु मसीह के प्रति। यहां पर मैं चाहता हूं आप वो गीत गाइए, निश्चावाना तेनो की हो गया। इस गीत को दोहराइए। ना रोजा ना दुआ, ध्यान से सुना इस गीत के शब्दों को। भूल गया ना रोजा ना दुआ, तेनू सब कुछ भूल गया। ले जावाना तेनू की हो गया, ना संगती देहियों ने फिर समझ आ रही है? खस जिसको समझ आ रही है, हाथ खड़ा करेगा। ना संगती देहियों ने, ना फिर दाए दा खस कौन ले जावाना तेनू की हो गया। ले जावाना तेनू की हो गया, ना रोजा ना दुआ। बड़े ध्यान से सुनिए इस गीत को, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। ना रोजा ना दुआ, तेनू सब कुछ भूल गया। अब ले देखिए, जावाना God bless you. गॉड ब्लेस यू। आपने साथ साथ बोलते रहना है। ना रोजा ना, जब शुरू में आए थे तो क्या होता था? शुरू विच रोज तू बाइबल पढ़दा सी। जिसके मन से बात कर रही है ना, हो रही है खुदा की आत्मा की, वो जरूर अपने हाथों को उठाकर आमीन, आमीन। याद करे उन बातों को, उस आमीन। समय को याद करे, उस प्रेम को याद करना है। पढ़िए, शुरू विच रोज तू बाइबल पढ़दा सी, इस वचन दी अड़क दे विच तू मरदा सी। इस वचन दी अड़क दे विच तू मरदा सी। हुण ढिल्ला बह गया, चुप करके बह गया। हुण ढिल्ला बह गया, चुप करके बह गया। ले जावाना तेनू की हो गया। ले जावाना तेनू की हो गया, ना रोजा ना दुआ,
उदासी हुण किथे है समर्पण किथे ने तेरे दर्शन हुण किथे है समर्पण किथे ने तेरे दर्शन ने चावना तेनु की हो गया वांग उजाड़ो पुत्र दे पछतावेगा वांग उजाड़ो पुत्र दे पछतावेगा रुतबा मिले गयो ही जे मुड़ आवेगा रुतबा मिले गयो ही जे मुड़ आवेगा जल्दी वापस मुड़या है बिना वक्त गवा जल्दी वापस मुड़या है बिना वक्त गवा ये जमाना तेनु की हो गया मेरे बेटे तेनु की हो गया ना रोजाना दुआ गॉड ब्लेस यू। हालेलुया बहुत कमजोरियां हैं प्रभु कितनों को महसूस हुआ मुझे? और ये वही प्रेम है पहले वाला जो यीशु मसीह कहता है स्मरण कर याद कर मुझे तेरे विरुद्ध एक गिला है कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका है। भूल चुका है। तो ये गीत मैं कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया गीत ब्लेसिंग आशीष है भरपूर है। तो इस गीत को जरूर आप घर में भी सुने याद करें कि कब हम कहां से गिरे थे। जब हम मसीह में आए मसीह में बढ़े तो किसने हमें गिरा दिया कहां हम फंस गए कैसे हमारा प्रेम ठंडा हो गया। शुरू में 2-2 हफ्ते में 2-2 रोजे रखते थे दर्शन देखते थे हम बाइबल को पढ़ते थे सुबह शाम बाइबल पढ़ते थे परिवार में बैठते थे चर्च में आने के लिए हमेशा यही हमारे मन में हमारे दिमाग में यही विचार थे कब इतवार आए कब चर्च में जाए कब संगति हो हम वहां पर शामिल हो। ये था पहला प्रेम। अब क्या होता है टाइम समय नहीं है बिजी हो चुके हैं। आज हमारे परिवारों में शांति नहीं है कारण ठंडे पड़ चुके हैं। आज हम उस प्रेम को पहली वाली बातों को भूल चुके हैं। पर खुदा का कलाम ये प्रकाशित वाक्य में जाकर ये बात हमें स्मरण दिला रहा है। खुदा कहता आखिरी अध्याय है ये आखिरी पुस्तक है ना ये आखिरी में लास्ट में परमेश्वर एक बार फिर से कहता वापिस लौटा पहले से काम कर जैसे पहले काम करता था। खुदा अभी भी आपको न्योता दे रहा है। लास्ट समय फिर समय निकल गया फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगी। तो प्रभु इस वचन के द्वारा इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे आंखों को बंद करेंगे और छोटी हम दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच प्यारे पिता तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है तू दया करने वाला परमेश्वर है तू कृपा करने वाला परमेश्वर प्रभु। और सच्चा प्रभु तेरा वचन हमेशा हमें याद करवाता है प्रभु स्मरण करवाता है प्रभु कि हम तेरे प्रेम में बने रहे प्रभु। तेरे उस प्रेम की गर्माहट प्रभु हमारे हृदय में बनी रहे प्रभु और हम तेरे प्रति पूरी रीति से ईमानदार बन जाए प्रभु। और हम अपने उन पहले वाले कामों को याद करें प्रभु जब पिता परमेश्वर हम सुबह शाम बाइबल को पढ़ते थे प्रभु जब प्रभु हम दर्शन देखते थे हम बातें करते थे प्रभु हमारा मिलना तुझे पसंद आता था पिता।
हमारा बोलना तुझे पसंद आता था पिता, हमारा संगति करना तुझे अच्छा लगता था प्रभु। प्यारे खुदाई तू फिर से एक बार तू हमें चेता रहा है प्रभु, समय बिल्कुल थोड़ा रह गया है और हमें उस अब समय के लिए तैयार करना है, उस प्रेम को अपने अंदर बढ़ाना है ताकि हम उसके वचन में बने रहें और तेरे नाम को महिमा देते रहे पिता। मैं अपने आप को, सारी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू के नीचे, उस पवित्र प्रेम के नीचे मैं ठहरता हूँ पिता। आज उस प्रेम को भर दे प्रभु यीशु मसीह, हर एक हृदय में वो प्रभु आत्मिक प्रेम आ जाए प्रभु, और तेरे नाम का महिमा, तेरे नाम को ही आदर मिले प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।